इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के श्रीमुख से हो रहे जिज्ञासा समाधान को उपस्थित श्रद्धालु और दुनिया के 122 देशों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आगम वाणी चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा रखेंगे कपिल जैन बरवाई और तैयार रहेंगे श्री नेमीचंद जैन जिनोदय तीर्थ। हे गुरुवर, आपके आगमन की प्रतीक्षा में अपनी पलकें बिछाए समस्त ग्रामवासी बरवाई की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उन समस्त दानवीरों की भावों की अनुमोदना जिन्होंने निशय जी के लिए ये कार्य किया। हे गुरुवर, मेरा गौशाला के संदर्भ में एक जिज्ञासा है। क्या गुरुवर हमें वर्ष में कोई ऐसा दिन फिक्स करना चाहिए जिस दिन सारे कार्य के माध्यम जो भी सुबह अभिषेक शांति धारा से लेके पूजन विधान जितनी भी राशि अर्जित हो बस समस्त राशि गौशाला संरक्षण के लिए जावे और वो सभी व्यक्ति उस दिन की पूरी राशि के और जो लोग दान के माध्यम से नहीं पहुंच पाए हैं और उस दिन बस सभी लोग अपनी राशि का उपयोग गौशाला संरक्षण के लिए करें, ऐसा मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोई एक गौ दिवस नाम से मनाया जाना चाहिए। वैसे भारत के बहुतायत वैष्णव लोग मकर संक्रांति को गोग्रास के नाम से मनाते हैं। हो सके तो मकर संक्रांति का दिन सब गौ दिवस के नाम से बनाए और उस दिन अकेले मंदिरों की ही नहीं कह रहा हूँ, सारे जगत से मेरा कहना है मकर संक्रांति की सारी कमाई साल भर में एक दिन की गौशाला जाए। जय हो जय हो। लोगों की नियत मंदिरों पर रहती है, मंदिरों से कितना सा इनकम होती है। यदि पूरा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति एक नियम ले ले कि मैं साल भर में एक दिन की कमाई गौशाला के निमित्त दूंगा तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। वेतन वाला का है कि साल भर का एक दिन का वेतन गौशाला के लिए, विधायक की निधि एक दिन की विधायक जो मिलती है वो गौशाला के लिए, प्रधानमंत्री को जो मिलता है राष्ट्रपति वो गौशाला के लिए, और भारत का जितना हिंदू समाज है मजदूर है वो भी साल भर में एक दिन की मजदूरी गौशाला के लिए। भारत का प्रत्येक हिंदू यदि एक दिन की कमाई गौशाला के लिए दे तो गायों के गौशाला के लिए साल भर में कमी ही नहीं आएगी। जय हो जय हो। एक गांव में गौशाला है, मान लो शहर में गौशाला है, अब सिरोंज में यदि गौशाला है तो पूरे सिरोंज के लोग एक दिन की कमाई दे दे तो साल भर में गायों को कभी एक दाना मांगने की, यदि पूरी सिरोंज की हिंदू समाज एक नियम ले ले, हिंदू समाज है ना, जैन समाज, सब समाज लिए एक दिन की कमाई गौशाला में जाएगी तो बहुत अच्छा प्रश्न है और सारे जगत के लिए विचार करना चाहिए। मकर संक्रांति घोषित कर दे। अब मकर संक्रांति तुम कहो कि नहीं मकर संक्रांति की तो ज़्यादा इनकम होगी क्योंकि त्योहार का दिन है। चलो एक दिन पहले क्या कर दो, एक दिन बाद क्या कर लो, एक दिन काफ़ी है।
और बड़े बड़े लोग जिनके प्रतिदिन का लाखों लाखों का है, वे भी यदि एक दिन का अपना चाहे कितनी बड़ा मिल हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, एक दिन का यदि वो कमाई गाय के नाम से निकाल दें, बहुत होता है, बहुत छोटे छोटे हो सकता है, होना चाहिए, अच्छी बात है। नमोस्तु महर्षि। श्री नेमीचंद जी जिनोदय तीर्थ और तैयार रहेंगे पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अस्त्र क्षेत्र भौनासा के अध्यक्ष आनंद मोदी। हे गुरुवर, गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और संपूर्ण जैन समाज की ओर से आपके चरणों में कोटिस 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 धन्यवाद। हे गुरुवर, आपने क्षेत्र के प्रति जो भी परिकल्पना सजोई वो सब आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो गई हैं। हे गुरुवर, इसके लिए मेरे ओर से, मेरे परिवार को, पूरी समाज की ओर से आपके चरणों में कोटिस कोटिस धन्यवाद धन्यवाद। हे गुरुवर, आपकी कृपा दृष्टि पूरी जैन समाज श्रवण पर इसी प्रकार बरसती रहे, ऐसा। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि सभी कल्पनाएं तो आपने सजो दी, सभी मंदिर निर्माण हो गए, परंतु पुजारियों की क्षेत्र पर कमी है। हे गुरुवर, ऐसे कोई राह दिखाएं कि ये पुजारी मंदिरों में पूजा के लिए बढ़ सकें। इन पुजारियों के लिए थोड़ा शोरूम तैयार हो जाने दो, ये दौड़े दौड़े जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है इनके नमस्कार में चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जय हो जय हो। जिस दिन जिनोदय तीर्थ क्षेत्र में चमत्कार होगा उस दिन हमें इनको बुलाना नहीं पड़ेगा, ये जाएंगे। लेकिन जो अभी से जा रहे हैं, चमत्कार का लाभ उनको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो स्वार्थी होंगे जो चमत्कार के बाद जाएंगे, और वो सच्चे भक्त होंगे जो चमत्कार के पहले जा रहे हैं, तो चमत्कार का सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। जो अभी से निरंतर नशेत जिनोदय तीर्थ क्षेत्र में जाकर अभिषेक पूजन करते हैं, इनको सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, इनके परिवार को मिलेगा, क्योंकि संस्थापक भक्त, संस्थापक सदस्यों का महत्व होता है, तो ये संस्था की स्थापना के सदस्य हैं। जैसे देश की आज़ादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्थान होता है, ऐसा ही कोई मंदिर, कोई तीर्थ क्षेत्र बनता है, उनके बनने के पहले जो भक्त होते हैं वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जाना, अलग से उनका नाम होता है, उनको लाभ होता है। इसलिए श्रवण वालों से कहना है, कल जाओगे वो मजा नहीं आएगा, आज से ही जाना शुरू कर दो, तो कल ये कह सकोगे भगवान से, भगवान मैं चमत्कार देख के नहीं आया हूँ, मैं चमत्कार के पहले से आपके चरणों में आता हूँ। जय हो जय हो। नमस्ते नमस्ते। आनंद मोदी और तैयार रहेंगे मनोज जैन सरपंच बहादुरपुर। नमोस्तु 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 गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, छोटी जगह पे समाज काफी बढ़ रही है, और मतलब एक मंदिर है तो दूसरे मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता क्या? ये सामाजिक निर्णय है, इसको यहाँ से कोई नियम बना करके नहीं घोषित किया जाता है। समाज यदि एक झंडे के नीचे रहती है तो मंदिर अलग करने की अपेक्षा मंदिर को बड़ा कर लिया जाए ना। महाराज जी, जगह और दूसरी बात, समाज की यदि दूरियां पड़ती हैं मंदिर से, जी महाराज, तो समाज बैठ के निर्णय करे, यहाँ से आदेश देना उचित नहीं है। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आनंद मोदी और तैयार रहेंगे प्रदीप जैन पी के गंज बौसादा। निर्मायक नृत्य मुनि श्री के चरणों में पार्श्वदय तीर्थ से दिगंबर अतिशय क्षेत्र भौरासा कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, जिज्ञासा है कि गृहस्थ जीवन में रहकर सामाजिक कार्यों को करते हुए अपने सम्यक्त को एवं संयम की भावना को कैसे पुष्ट करें, जबकि लोग बगैर कारण के बदनाम करने पर तुले हुए हों, उनको किस कर्म का वंद होता है। श्रावक व्रती तो ये समझता है कि हमारा अपयश कर्म का उदय है, मगर इन लोगों को किस कर्म का उदय, किस कर्म का बंद होगा, कृपया
बताएं। जो हमेशा कार्य करने वालों के छिद्रान्वेषी होते हैं, ये नियम से आगे जाकर के बुद्धिहीन, मनहीन और वचनहीन होते हैं। जो अच्छे कार्यकर्ताओं की बुराई करते हैं, एक दिन उनको बोलने की ही शक्ति खत्म हो जाती है। अच्छे और बुरे का ज्ञान करने का सोचना ही खत्म हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति विकलांग ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। तो और विकलांगता में उनको गूंगापन और मस्तिष्क की विक्षिप्तता होती है। हमेशा जो कार्य कर रहा है उस कार्य में सहयोग देना चाहिए। हम कार्य नहीं कर सकते हैं तो करने वालों की प्रशंसा करने से भी कार्य करने का फल मिलता है। लेकिन संसार है, समाज है, और ख़ास तौर से जो तुम्हारी अच्छी समाज में पढ़ी लिखी हैं, इनका स्वभाव केकड़ों के समान होता जा रहा है। केकड़ा जैसा एक दूसरे की टांग खींचता है, वैसे ही हो रहा है। इससे बहुत समाज को हानि है और व्यक्तिगत भी हानि है। प्रदीप जैन गंजवासा और तैयार रहेंगी श्रीमती अरुणा जैन भोरासा, साथ ही श्री मुन्ना भैया मुंगावली। मेरे आराध्य गुरुवर पूज मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में गंजवासोदा समाज का बारंबार नमोस्तु। हे मुनिवर, हमारे यहाँ विगत चातुर्मास में पूज मुनि श्री निरापद सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज जी का चतुर्मास हुआ। उसमें मुनिश्री ने ऐसी प्रेरणा दी कि वहाँ छोटे छोटे रूप में उन्हें प्रतिमा का अभ्यास का पालन करने का बहुत लोगों को नियम दिलाया। महाराज जी उसमें सामायिक की उन्होंने बात करी, तो सामायिक घर में दी जाए या मंदिर में दी जाए या उसका कोई विशेष समय रहता है महाराज जी? ये मेरी एक जिज्ञासा है महाराज जी। सामायिक का अभ्यास करना अलग चीज है और सामायिक व्रत लेना अलग चीज है। पंचम गुणस्थान वर्ती वृत्ति जब सामायिक करता है तो उसका समय निश्चित होता है, संधि काल जिसे कहते हैं। और सामायिक करने के लिए व्यक्ति को घर भी कर सकता है, कहीं भी। उसको टाइम से मतलब होता है, वो समय जहाँ हो जाएगा वो वहीं सामायिक में बैठ जाएगा। तो समय के अनुसार सामायिक होती है, क्षेत्र के अनुसार सामायिक नहीं होती, क्योंकि क्षेत्र तो प्रतिदिन बदलते रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती अरुणा जैन भोरासा और तैयार रहेंगे मुन्ना भैया मुंगावली। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुवर, भक्तांबर जी का सामूहिक पाठ 48 दीपों द्वारा तो होता है, क्या एक दीपक जलाकर एक व्यक्ति कोई कर सकता है? पर्सनल करे कर सकते, लेकिन उसमें फिर रिद्धि मंत्रों को बार बार ही नहीं बोलना। हाँ, वही पूछ रहे थे। हाँ, अर्थात ओम ह्रीम अवध ज्ञान बुद्धि रिद्धि दीप प्रज्वलम करोमि, अब वो नहीं बोला जाएगा। फिर रिद्धि मंत्र नहीं बोले जाएंगे, तो फिर प्रज्वलन शब्द ना बोल के नमः शब्द बोला जाएगा। ओम ह्रीम अवध ज्ञान बुद्धि रिद्धि नमः। प्रज्वलन यदि बोलोगे तो उतने जलाना पड़ेंगे। प्रज्वलन नहीं बोलते हो, नमः बोलते हो, तो एक दीपक सगुन के लिए रख करके और उसको कर सकते। श्री मुन्ना भैया मुंगावली और तैयार रहेंगे निर्मल जैन किरवाया। संतमुनि आचार्य वर्ग विद्यासागर महाराज जी के चरणों में तरकालवार नमोस्तु। परम पूज निर्यापक हमारे प्रातः स्मरणीय आर्य देव श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में समस्त दिगंबर जैन समाज मुंगावली एवं मेरे परिवार की ओर से तरकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपकी चरणों की कृपा से मुंगौली में सबसे पहला चतुर्मास आपका 88 में हुआ। इसके बाद 92 में पंचकल्याणक हुए और उसके बाद हमारे यहाँ प्रति वर्ष कोई ना कोई आचार्य भगवान की कृपा से चतुर्मास मिलता है। और ऐसा कोई भी काम शेष नहीं है मुंगौली में जो पूरा ना हुआ हो। मात्र एक काम शेष रह गया है, वो बड़ा काम है। आचार्य भगवान
के आशीर्वाद से, आपके चरणों की कृपा से जो 2013 में एक चंदापुर उद्यानालय जो पाषाण का बनना है, उसका काम हम लोगों की क्या हमारी गलती से वो काम बहुत पीछे आज तक रह गया है। महाराज श्री उसका चबूतरा फाउंडेशन तैयार हो चुका है, 99% 1% रह गया है। अब आप ऐसा हम मुंगौली वालों को सबको आशीर्वाद दें कि वो अब काम बंद ना हो और आपके आशीर्वाद से वो काम पूर्ण हो। और महाराज श्री दूसरा यहाँ से भौरासा से मलायगढ़ मात 15 किलोमीटर है, वहाँ भी जीर्ण शीर्ण मंदिर है, बहुत ही विशाल मंदिर है पार्श्वनाथ भगवान का। प्रार्थना नहीं, जिज्ञासा करें। तो महाराज श्री से यही निवेदन है कि आपका आशीर्वाद। देखो, सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे, कोई भी काम भक्ति और भावना से नहीं रुका है। जितने काम रुके हैं धन के कारण रुके हैं। थोड़ा मुंगावली वाले कंजूसी छोड़ देना, उसी दिन बन जाएगा। जय हो, जय हो। देखो, धन और धर्म की राशि एक ही है। धन और धर्म दोनों मिल जाते हैं तो कार्य हो जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से, आप लोगों की दृष्टि से धन के बिना धर्म अधूरा है और धर्म के बिना धन बेकार है। धन के बिना धर्म बेकार तो नहीं है, लेकिन धर्म अधूरा है, अपना पूर्ण कार्य नहीं कर सकता प्रभावना का। और धर्म के बिना धन तो अधूरा नहीं है, बेकार ही है। इसलिए धन और धर्म दोनों जब एक समाज में या व्यक्ति में आ जाते हैं तो फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं, सब कार्य संभव हो जाते हैं। आशीर्वाद दे दो निर्मल जैन कृपाया और तैयार रहेंगी इसी जैन। गुरुवार गांव वालों की ओर से, परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। है गुरुवार, हम शुगर को इतना बुरा मानते हैं, फिर एक भगवान का चिन्ह शुगर ही है। चिन्ह एक अलग चीज होती है, उसकी नेचर अलग चीज होती है। चिन्ह एक आकृति है। तो आकृतियां कुछ ऐसी होती है, जैसे आप घरों में पशु पक्षियों के पुतले रखते हैं, मिट्टी के आदि के, कोई मनुष्य का पुतला नहीं रखता। तो इस प्रकार के उन पशुओं के संबंध में चिन्ह की आकृति एक, कोई भी चिन्ह होता है, वो चिन्ह एक अपने आप में कोई ना कोई संकेत होता है। वो एक आकृति विशेष है, ना कि शुकर को कोई विशेष स्थान वहाँ दिया गया। शुकर तो शुकर ही रहेगा, ऐसा मानना चाहिए। इसी जैन और अगली जिज्ञासा रखेंगे देवेंद्र जैन धुर्रा, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी अशोकनगर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरी जिज्ञासा ये है कि सफलता क्या है और सफल व्यक्ति की क्या पहचान है? सफलता क्या है और सफल व्यक्ति की क्या पहचान है? सफलता का अर्थ होता है जिस व्यक्ति से अपना और अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का, अपने देश का उत्थान होता हो, कोई लाभ होता हो। कोई भी कार्य करे, चारों तरफ उसमें लाभ ही लाभ हो, उसको सफलता बोलते हैं। स्वयं को लाभ हो, दूसरे को हानि हो, उसका नाम सफलता नहीं है। सफलता का अर्थ है कि सब तरफ से लाभ ही लाभ है। कोई ऐसा कार्य हो जो सबके लिए लाभदायक होता है। तो जितने ये अच्छे कार्य होते हैं, नैतिक कार्य होते हैं, इस सबको लाभदायक होते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा है करता है तो परिवार की भी इज्जत बढ़ती है, स्वयं की इज्जत बढ़ती है, नगर की, राष्ट्र की भी इज्जत बढ़ती है। यानी जो तुमने कार्य किया है, जो व्यक्ति उस कार्य की संगति में आएगा उसको कोई ना कोई लाभ ही मिलेगा, तो उसको बोलते हैं सफलता। हमने कोई भी चीज़ को उठाया है तो उस जिस चीज़ को हमने लिया है उस चीज़ को भी कुछ ऊंचाई मिली है कि नहीं। जैसे हमने जल को लिया,
जल अभी स्वच्छ है, लेकिन हम उस जल का क्या उपयोग करें जिससे जल भी सम्मान को पा जाए और हमारा भी काम हो जाए। इसलिए जल को जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो जल कितना ऊंचा पहुंच गया, गंधोदक बन गया और हमारे लिए कितना लाभ हो गया, भगवान के चरणों की रज हो गई। यह है सफलता। जय हो जय हो। यानी जल हमारे काम में आया, लेकिन जल को भी लाभ हुआ। दीप हमने जलाया मातृश्री कार्य से, दीपक एक मांगलिक हो गया, सगुन हो गया, उसका भी शुभ हो गया, हमारा भी शुभ हो गया। जिस वस्तु का हम उपयोग करें उस वस्तु के लिए भी कोई ना कोई लाभ होना चाहिए, तब वह वास्तविक सफलता कहलाती है, अच्छा कार्य कहलाता है। देवेंद्र जैन दर्शनोदय तीर्थ थोवंजी कमेटी और तैयार रहेंगी नीलम जैन भौरासा। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे दर्जा परिवार अशोक नगर की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दर्शनोदय तीर्थ कमेटी की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि राजा श्रेणिक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला था, उस समय उन्होंने 33 सागर की आयु नरक का बंद कर लिया था, फिर उनके परिणाम एकदम निर्मल हो गए। क्या नरक की गति मानने के वाले जीव को ऐसा संभव है कि उसके परिणाम सम्मुक्त हो जाए बाद में? हो सकता है, कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, पाप के परिणाम हमेशा एक से नहीं रहते। सदनिमित्त मिलने पर परिणामों में उत्कृष्टता आती है। महावीर के जीव को देखो, हिरण को मार के खा रहा था, उसी समय मुनिराज के संबोधन होने पर मांसाहार का त्याग करके 33 दिन की सल्लेखना लेकर के स्वर्ग चला गया। एक क्षण पहले इतना क्रूर जीवित हिरण को फाड़ रहा और एक क्षण बाद इतना नम्र कि आंखों से आंसू बहाते हुए सल्लेखना ले ली। परिणामों में परिवर्तन होता रहता है और परिणामों का परिवर्तन निमित्त पा करके उस निमित्त को यदि स्वीकार कर ले तो परिणामों में अंतर आ सकता है, आया है। राजा श्रेणिक मिथ्यात्व के साथ नरक आयु का बंद किया और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया, तो हो सकता। गुरुदेव के चरणों में कैंटीन महावीर ज्वेलर्स एवं श्रृंगार परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, दर्शनोदय क्षेत्र कमेटी का बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि अगला चतुर्मास दर्शनोदय क्षेत्र में हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अब ये तो जिसको चतुर्मास कराना है उसको सोचना है, जिसको करना है उसको क्या सोचना है। जय हो। हमारा चतुर्मास तो कहीं ना कहीं होता ही है। अब कराने वाले अपना पुण्य बढ़ाएं, जिसका पुण्य होता है, और पुण्य ही एक प्रकृति ऐसी है जिस पुण्य के माध्यम से व्यक्ति सफलता को प्राप्त भी हो सकता है। अरुणा जैन और तैयार रहेंगी नैनी जैन किरवाया। नमोस्तु महाराज, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि कुदेवों को नहीं पूजना चाहिए, परंतु शांति विधान का जो उसमें अपन देवों को अर्घ, चारों निकाय के देवों को अर्घ समर्पित करते हैं महाराज श्री, ऐसा क्यों नहीं करते? कहीं वो शांति विधान गलत है और शांति विधान भी अलग प्रकार के बन गए। जो शुद्ध शांति विधान है उनमें ऐसे अर्घ समर्पित नहीं किए जाते, ये गलत परंपराएं हैं। अच्छा शांति विधान पढ़िए और अच्छे शांति विधान भी लिखे गए हैं। हाँ, अच्छा कौन सा है महाराज श्री? तो टेक चंद जी वगैरह है। हाँ, अच्छा शांति विधान करिए, जिनमें है तो उनको मत पढ़िए, ये ठीक नहीं है, आगम सम्मत नहीं। नैनी जैन करवाया और तैयार रहेंगे राकेश जैन गंज वासोदा। जिस विधान में असंयमी देवी देवताओं को शासन देवी आदियों को अर्घ्य दिया जाए, नमस्कार दिया जाए, वे पूजाएं, वे विधान सम्यक नहीं है, समीचीन नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए।
मास्टरी नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते। मास्टरी, मेरी जिज्ञासा यह है कि प्रतिक्रमण कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा सही होता है? प्रतिक्रमण सामान्य रूप से मुनियों के मूल गुणों में आते हैं और उनमें देवेशिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, ईरियापथ प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण और एक उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण, इस प्रकार के ये प्रतिक्रमणों के 6 प्रकार कहे गए हैं। नमोस्तु मास्टरी। श्री राकेश जैन गंजबासौदा और तैयार रहेंगे संजय जैन कुरबाई। पूज्य निर्यापक श्रीमान श्री सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में साधारण नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, नवोकार करे भवपार, नवोकार करे भवपार, क्या नमोकार महामंत्र से भी भवपार किया जा सकता है? नमोकार मंत्र को सही ढंग से पढ़े, विशुद्धि पूर्वक पढ़े तो किया जाता है। नमोकार मंत्र से ही तो सारा जगत ने पार किया। कौन व्यक्ति है संसार में ऐसा जो बिना नमोकार मंत्र के पार हो गया हो? चाहे भली पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, लेकिन नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी। 5 परमेष्ठी की श्रद्धा रखे बिना सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता। इसलिए वो एक आलम्बन भूत है। हाँ, उस आलम्बन से कोई तरे, कोई नियम नहीं है, लेकिन जब भी तरेगा प्रारंभ में उसे नमोकार मंत्र का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। श्री विमल कुमार जैन जेसी नगर और संजय जी। परम पूज्य 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में मेरे परिवार एवं समस्त सकल दिगंबर जैन समाज भौरसा समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है, हम अपने जीवन काल में समस्त अच्छे कार्य करते हैं, धार्मिक आचरण करते हैं, इनके बावजूद भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक शुभ कार्यों में व्यवधान आए, बार बार व्यवधान आए, अनंत बार व्यवधान आए। हम ऐसा क्या करें कि व्यवधान दूर होकर हमारे धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक काम सफल हो? कृपया जिज्ञासा का समाधान। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अतीत में हमने इतने गंदे कार्य किए हैं, उन दोनों की तुलना की जाए तो अच्छे कार्यों की शक्ति कमजोर है। हर व्यक्ति को लगता है कि हम बहुत कमा रहे हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि जितना हम कमा रहे हैं उसके पहले कर्जा हम इससे ज़्यादा ले चुके हैं। जब व्यक्ति कर्जा बहुत ज़्यादा ले लेवे तो वह कितना भी कमाता है तो भी उसको बचत नहीं हो पाती, क्योंकि कर्जा ज़्यादा है। इसी प्रकार अतीत में बहुत सारे अशुभ कर्म इतने ज़्यादा कर लिए हैं कि वे शुभ कर्म जो हैं पूर्ण प्रभावशाली या पूर्ण सामने देखने में नहीं आते हैं। अशुभ कर्मों की शक्ति को बढ़ाइए। अशुभ कर्म जिस दिन अतीत में किए हुए अशुभ कर्मों से भी ज़्यादा शुभ कर्मों की शक्ति बढ़ जाएगी, उसी दिन सारे अंतराय दूर हो जाएंगे। श्री विमल जैन और तैयार रहेंगे अक्षय जैन पूना। विमल जैन जेसी नगर, शीघ्रता करें। श्री जिनेन्द्र जी। मेरा परिवार की ओर से सकल दिगंबर जैन समाज जेसी नगर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, श्री संसार चक्र से छुटकारा पाने का कोई सरल उपाय बताएं। नमोस्तु महाराज। सरल उपाय होता तो मैं सबसे पहले जाता उससे। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो जग कीच में। एक ही मार्ग है जिसके बिना जनराज को भी सिद्धि नहीं हुई। जनराज को भी यही मार्ग ना नबी सिद्ध यदि वत्थ धरो जहाँ भी हो तिथरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंती। जैन दर्शन का एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग है ही नहीं। इसलिए शॉर्टकट रास्तों से जाने वाले या सरल रास्ता ढूंढने वाले, यही सरल है, इससे सरल रास्ता दूसरा है ही नहीं। बाकी सब कठिन है। वे कठिन इसलिए हैं कि वे मंजिल पे जाते ही नहीं।
मंजिल पर एक ही रास्ता जाता है तो बिल्कुल सीधा सरल है। बाकी सब रास्ते बोर्ड तो लगे हैं मोक्ष मार्ग के, लेकिन वे मोक्ष मार्ग है ही नहीं। इसलिए दूसरा रास्ता खोजने का प्रयास मत करें। जो रास्ते पर हमारे अनादिकाल से तीर्थंकर गए हैं उसी रास्ते पर चलने के लिए मन बनाओ, साहस करो, यही है। श्री अक्षय जैन पूना और तैयार रहेंगे सुवी जैन सिंगई मेहरोनी। परम पूज्य 108 सुधासागर के पावन चरणों में तीव्र नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हम जयसी नगर से आए हैं। हमारा एक छोटा सा प्रश्न है। हमें देव शास्त्र गुरु पर यथार्थ सिद्धांत है, फिर भी इनके प्रति एक क्षण के लिए हमारे भाव कभी कभार खराब हो जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? गुरु जी हमें बताइए उपाय। खराब क्यों होते? कि आशीर्वाद नहीं मिला, तुम्हें मंत्र नहीं दिया, तंत्र नहीं दिया, तुम्हारी सुनी नहीं? हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कोई भी अच्छी वस्तु हो वो मेरे अनुकूल हो। अनुकूल बना, अपने अनुकूल बनाने का प्रयास मत करो। देवसाद गुरु के अनुकूल बनने का संकल्प कर लो, कभी बुरा भाव नहीं आएगा। जब व्यक्ति देवसाद गुरु को अपने अनुकूल बनाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बनाता है, और जब वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो उनके मन में विकल्प आता है। देवसाद गुरु साधन नहीं है, ये हमारे साध्य हैं, सिद्धि हैं। हम ये संकल्प कर लें कि हम देवसाद गुरु के अनुकूल चलेंगे, देवसाद गुरु के अनुसार जो मार्ग बताया उस पर चलेंगे, तो फिर ऐसे विकल्प नहीं आएंगे। सुवी जैन सिंघई और अब घोषणा के क्रम में आएंगे श्री जिनेन्द्र जी अध्यक्ष जिनोद अतीत। नमोस्तु गुरुवार, मेरा नाम अक्षरा जैन है और मेरा यह प्रश्न है कि अगर एक शहर में कई मंदिर हैं और हम एक ही दिन में उन सारे मंदिरों के दर्शन कर लें तो क्या वह तीर्थ यात्रा के समान है? तीर्थ यात्रा के समान तो नहीं है, लेकिन हाँ, तीर्थ यात्राओं की लगभग बहुत बड़ी चीज़ है। यदि नगर में पूरी वंदना करता है तो वो अच्छा तो है, लेकिन तीर्थ एक अलग होते हैं। तीर्थ में बनाते समय संकल्प होता है। मैंने कहा ना, मंदिर जो बनाए जाते हैं एक समस्या समाधान के लिए बनाए जाते हैं। मंदिर बनाए जाते हैं वहाँ रहने वाली समाज को लाभ हो दर्शन का, इसलिए बनाए जाते हैं। इसलिए भारत के जब यात्री निकलते हैं तो मंदिरों की वंदना करने नहीं निकलते हैं, तीर्थों की वंदना करने निकलते हैं। जय हो। आज तक तुमने नहीं देखा गाड़ियाँ आई हो। कौन से शहर की बेटी है? पुणे। पुणे का? पुणे। तो अब पुणे के पूरे दर्शन करने कोई नहीं गया होगा आजकल। इतने बड़े 40-40, 50-50 मंदिर होते हैं, लेकिन कोई तीर्थयात्री नगर या गांव के मंदिरों की वंदना करने के लिए कभी नहीं आते कि साहब हमने मुगावली के सारे मंदिरों की वंदना करने तीर्थयात्री आए हों, कभी नहीं आए होंगे। महाराज वगैरह रहना अलग चीज़ है, लेकिन जब तीर्थ होता है तो उसकी वंदना करने के लिए तीर्थयात्री आते हैं, क्योंकि वो बनाते समय ही संकल्प किया जाता है कि यह जो मंदिर है, तीर्थ है, यह हम सारे जगत के लिए बना रहे हैं। समस्या का समाधान नहीं है, वो मजबूरी में नहीं बनाया जा रहा है, देव दर्शन के लिए नहीं बनाया जा रहा है, हमारी प्रभावना के लिए और उद्धार के लिए तीर्थ बनता है। तो तीर्थों का महत्व तो अलग है। 1 लाख मंदिर बना लो और एक तीर्थ बना लो, तीर्थ पर एक मंदिर बना लो। जय हो। तीर्थ पर एक मंदिर बनाना, एक मंदिर बनाना तीर्थ पर, जो तीर्थ सारे जगत के लिए बनाया गया हो, जिसमें नित्य नियम देव दर्शन आदि की कोई समाज का संकल्प नहीं, सारे बार उन तीर्थों के ऊपर बहुत बड़ी। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि आप लोगों के घरों में, आप लोगों के नगर में कितने भी मंदिर क्यों ना हो, लेकिन प्रतिदिन उस नगर में किसी न किसी तीर्थ का गंधोदक जरूर प्रवेश कराना चाहिए। आजकल हमने सारे भारत में अभियान चला रखा। 8-10 साल पहले आपके यहाँ भी जिनोदा तीर्थ से थोबन जी का चलाया था, अशोकनगर, मुगावली, पिपरई।
और यही संदेशा दिया था कि आपके यहाँ मंदिर हैं, भगवान है, अभिषेक होता है, आप खुद करते, पर इन सारे गंधोदकों में सबसे महान शक्तिमान गंधोदक होता है कि प्रतिदिन किसी निकटवर्ती तीर्थ का गंधोदक नगर में भी प्रवेश करता है तो पूरे नगर की रक्षा करने की ताकत रखता है। इसलिए आप लोगों से आज प्रश्न आया, बिटिया का प्रश्न है कि सबके लिए मेरा कहना है ओम शांति। भरत चक्रवर्ती के लिए ऋषभ देव के अयोध्या के अंदर मंदिर थे, प्रतिदिन वो गंधोदक बनाता था, प्रतिदिन अभिषेक करता था भरत चक्रवर्ती। लेकिन जब उसने किसी संकट निवारण का आशीर्वाद मांगा तो भगवान ने एक ही कहा, भले तुम प्रतिदिन अपने नगर के अभिषेक करते हो, लेकिन महान शक्ति चाहिए है तो किसी तीर्थ का गंधोदक अयोध्या में प्रवेश कराओ। जय हो, जय हो। और ये बहुत बड़ा महत्व है, जैनियों को इसको समझना चाहिए। तो मैं तो इस प्रश्न पे कहना चाहूँगा, अपने निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्रों को इस ढंग से ऐसा बनाओ कि प्रतिदिन तुम्हारे नगर में तीर्थ का गंधोदक आना चाहिए। मैंने कहा ना, लाखों मंदिर नगर में बना लो तो भी वह शक्ति नहीं आ सकती जो तीर्थ क्षेत्र के मंदिर में होती है, ऐसा माना। श्री जिनेन्द्र जी भाई साहब, प्राचीन तीर्थों के उद्धारक, नव तीर्थ प्रणेता, साक्षात तीर्थ स्वरूप, वास्तुविद, पुरातत्व संरक्षी, श्रवण संस्कृति के प्रबल प्रहरी, ज्ञान रथ के सारथी, जिनागम के यथार्थ उपदेष्टा, सिद्ध वाक शांति धारा अतिशय के साक्षात निर्देशक, जिनोदय तीर्थोद्धारक एवं नव उत्थान के संप्रेरक, आध्यात्मिक संत, निर्यापक, श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के परम पवित्र पावन चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, समस्त जिनोदय तीर्थ क्षेत्र, समस्त दिगंबर जैन समाज सिरोंज की ओर से आपको कोटि कोटि नमन नमन नमन। हे गुरुदेव, विगत 10 दिनों में आपने इतना दिया कि विगत 50 सालों में आज तक हमको नहीं मिला। इतना आपने दुनिया को दोनों हाथ से दिया और हमको 3 हाथ से दिया। जय हो, जय तीसरा हो। हाथ था आपकी पीछे। आपके प्रवास में, आपके आशीर्वाद से त्रिकाल चौबीसी, समोसरन जिनालय, संभवनाथ जिनालय, संत सुधा सागर इंटरनेशनल स्कूल, संत सुधा सागर गौ संवर्धन केंद्र, जय हो। और सबसे बड़ी बात है जिनोदय तीर्थ क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र। जय हो, जय हो, जय हो। आप भी इस अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक बनकर 21 कलश की राशि से, शिरोमणि संरक्षक बनकर 11 कलश की राशि से, परम संरक्षक बनकर 5 कलश की राशि से और संरक्षक बनकर 1 कलश की राशि से। इस प्रकार आपने हमको बहुत कुछ दिया है। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं है महाराज श्री, आपके श्री चरणों में नमोस्तु कर सकती है। इसी कड़ी में हमको एक नंदीश्वर जिनालय में 7 कलश 51 श्रीफल की राशि से हमको नाम प्राप्त हुआ है। वाचन कर रहा हूं। श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी सुशीलाबाई की सल्लेखना के उपलक्ष्य में उनके पुत्र विनय कुमार, शारदाबाई, विपिन कुमार राखी, आशी राशि, श्रीमती श्वेता, सतीश जी ध्रुव, श्रीमती एकता संजय पलक, श्रीमती सुनीता पवन, श्रीमती सरिता अरविंद रुचि, सुलोचना नितिन सिंगई परिवार और गौशाला जिनोदय पे जो गौशाला अभी खुली है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उसमें 5 पंखों की गौशाला में श्रीमती चंद्रानी, श्रीमती अनीता अरविंद कुमार, अमित अर्पित डॉक्टर अनुराग मोदी खुरई वालों की ओर से भी 5 पंखे उनके लिए कल हो गया। रतनलाल जी, महेश कुमार जी, हाँ आज रतनलाल जी, महेश कुमार जी अभी वहां आहार हुए थे महाराज श्री के पथरिया में, तब एक श्रावक के भाव हुए
और गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित किया उन्होंने श्री रतन लाल जी, महेश कुमार जी, आरा मशीन परिवार, मोहित कुमार जी, आरा मशीन परिवार, उन्होंने भी 7 कलश इक्यावन श्रीफल की राशि से एक जिनालय नंदीश्वर में बनाने के भाव हुए हैं। उनको भी उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना, श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगली जिज्ञासा रखेंगे जयपाल यादव। आज जहां पूज्य गुरुदेव का प्रातः काल की विलाम प्रवास था, और तैयार रहेंगे संजीव जैन। जयपाल यादव, शीघ्रता से माइक पहुंचाएं। अभी मेरा प्रश्न नहीं हुआ है। सुमी सिंह मेहरोनी। महाराज श्री समस्त मेहरोनी परिवार, मेहरोनी समाज की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति यदि अपने पूरे जीवन भर पुण्य करता है, अच्छे काम करता है, और अगर उसका अंत बुरा हो जाए तो क्या उसकी गति भी मतलब बुरी गति में जाता है वो? और यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर पाप करे और अंत समय उसका अच्छा हो तो उसकी गति अच्छी हो जाती है? बुरे कर्मों के संबंध में कोई जीवन भर अच्छा कार्य किया, अंत में बुरा किया, इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक ड्राइवर ने पूरी रात भर गाड़ी बहुत अच्छी चलाई, बहुत बढ़िया चलाई। अंत में जब वो मंजिल 5 किलोमीटर रह गई, मात्र 5 सेकंड को झपकी आई, 5 सेकंड को, तो गाड़ी कहाँ चली गई? तो उसे रात भर की प्रशंसा का फल शाबाशी दी जाए या 5 सेकंड की उसकी बुराई की जाए? हाँ बोलो। 5। इसी प्रकार से जीवन भर बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन अंत में यदि उसने गड़बड़ कर लिया तो गड़बड़ ही होगा। साल भर उसने अच्छी पढ़ाई की, लेकिन पेपर देने के दिन वह बीमार हो गया, नहीं जा पाया, तो उसको पास का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसलिए, और कोई व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन जब तक उसकी आयु बंद नहीं हुआ, यदि बाद में वो अच्छा कर्म कर लेता है तो जरूर उसे अच्छा फल मिलता है। क्योंकि जब भी कोई कॉपी जांची जाएगी, ये नहीं जांचा जाता कि साल भर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये देखा जाता है कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा। तो इस प्रकार ये जो व्यवहार में होता है वही सिद्धांत में होता है, ऐसा मानना चाहिए। श्री जयपाल यादव, और तैयार रहेंगे संजीव जैन। जयपाल। गुरुवर के चरणों में नमस्तो नमस्तो नमस्तो। गुरुवर, आपके पावन चरण हमारे विद्यालय में पढ़े, जिससे मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी है कि मैंने पहले भी कभी मद्रापान नहीं की है और भविष्य में भी मैं ना करने का यह व्रत लेता हूँ। जिज्ञासा रखें आराम से, कोई बात। गुरुवर, पहले भी मैंने ऐसे कोई मांस या मद्रा का सेवन नहीं किया है। यदि गलती में हो गई हो तो भविष्य में मैं ऐसा ना करने का व्रत लेता हूँ। भविष्य में कभी भूल कर भी मन नहीं बिगाड़ना, अतीत का सब माफ हो जाएगा। नमस्ते। संजीव जैन, और तैयार रहेंगे गरिमा जैन गरेठा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज जी, मेरे कौन से पुण्य का उदय है कि मैं दर्शनों के लिए वर्षों से सोच रहा था, किंतु आज दर्शन भी हुए और आहार भी देने का सौभाग्य मिल गया और आपके साथ गमन करने का भी सौभाग्य मिला। पुण्य का उदय तो रहता ही है, क्योंकि अच्छी वस्तु का योग के लिए कोई ना कोई विशिष्ट पुण्य होता है, तभी ये सहयोग मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। आज संत सुधा सागर गौशाला के लिए आजीवन 5100 रुपए की राशि भेंट करने का संकल्प लिया है स्वर्गीय श्री। प्रतिवर्ष आजीवन, प्रतिवर्ष बोलो ना, प्रतिवर्ष 5100 रुपए की राशि भेंट करने का संकल्प लिया है स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी दोहरा वालों की स्मृति में देवास परिवार ने। साथ ही 1 लाख रुपए की राशि से जो गोहिल परिवार संरक्षक था, आज उन्होंने परम संरक्षक 5 कलश की राशि के साथ जिनोदय तीर्थ का परम संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री अरुण कुमार जी, मुकेश कुमार जी, सतीश कुमार जी, श्री राकेश जी गोयल बाबा यहाँ उपस्थित हैं। और साथ ही जिन्हें जिनोदय तीर्थ से अपने को जोड़ना है, पूज्य गुरुदेव ने इस तीर्थ को अंतरराष्ट्रीय तीर्थ घोषित किया है। जिन्हें संरक्षक बनना हो, परम संरक्षक बनना हो या शिरोमणि संरक्षक के रूप में
पूज्य गुरुदेव के समक्ष जो अपनी स्वीकृति देना चाहते हैं वह 5 वर्ष में, 1 वर्ष में आपको ये राशि नहीं देना, चाहे वो 11 कलश की राशि हो, 21 कलश की राशि हो, 5 कलश की राशि हो या 1 कलश की 1 लाख रुपए में संरक्षक सदस्य के रूप में भी यदि आप जीर्णोदय तीर्थ से जुड़ना चाहते हैं, 5 वर्षों में 5 किस्तों में आप ये राशि भेंटकर जीर्णोदय तीर्थ ट्रस्ट कमेटी के ट्रस्टी भी बन सकेंगे। परम संरक्षक व शिरोमणि संरक्षक और परम शिरोमणि संरक्षक के नाम, परम शिरोमणि संरक्षक व शिरोमणि संरक्षक के नाम मुख्य लेटर पैड पर आएंगे। आपको निर्वाचन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप हमेशा आजीवन आप इस कमेटी में रहेंगे। और आप यदि अपने पुत्र पौत्रों को बनाना चाहते हैं तो 25% अतिरिक्त राशि के साथ आपके पुत्र पौत्र भी इस कमेटी के आपके स्थान पर सदस्य बन सकेंगे। 11 पंखे गौशाला के लिए श्री मनोहर लाल जी, अरे भाई मोहन लाल जी, महेंद्र कुमार। पंखे मत दो, गाय कहीं को सर्दी लग जाएगी, गाय को बहुत पंखे। और पंखे मत दो, पंखे के लगाने के लिए सेट पहले दो, सेट दो और उसमें फिर पंखे दो तो बात बने। पंखे इतने हो जाए तो पहले दुबली पतली गायें वैसे ही उड़ जाएंगी, क्योंकि ये तो वो गायें हैं जो दया के पात्र से सड़कों पर जो कुचल देते हैं, कसाई जिन्हें काटने ले जाते हैं, उनको छुड़ा करके जो लाते हैं, वे गायें यहाँ पल रही हैं। तो उनके लिए तो जितनी सुख सुविधा अपन शेड के माध्यम से दे सकें वो दें। पंखों के लिए अब बहुत हो गया, अब मत देना पंखे। परम पूज्य गुरुदेव की करुणा देखिए, प्रसंग आया, बच्चों ने गौशाला की बात रखी, संपूर्ण राशि जो महाभिषेक से आई थी वो गौशाला के लिए भेंट की गई है। 5 नहीं, यहाँ 10 सेट, गौशाला के 10 सेट निर्मित होंगे। 5 सेटों की स्वीकृति 5 कलश की राशि के साथ आई है। जो भी और भी श्रेष्ठी जन अपनी स्वीकृति देना चाहते हैं, 5 कलश की राशि के साथ एक विशाल सेट का निर्माण होगा, उसमें आपके परिवार के नाम का पाटिया लगेगा। यदि जिन्हें भी उपस्थित श्रद्धालुओं में से या ऑनलाइन भी जो अपनी स्वीकृति भेजना चाहते हैं, आपसे अनुरोध, टीवी पर जो नाम चल रहे हैं उन नंबरों पर आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें। साथ ही एक भूषा गोदाम की बात आई थी, कल भी गुरुदेव ने कहा था कि ऐसे सौभाग्यशाली जो बड़े बड़े आज हम देखते हैं जगह जगह वेयर हाउस कैसे परिवारों के बने हैं, तो जो जीव दया के लिए, पशुओं के लिए, गायों के लिए गोदाम बनाते हैं, उनके गोदाम बनते चले जाते हैं। 11 कलश की राशि के साथ यदि जो ऑनलाइन भी अपने नाम भेजना चाहते हैं, अभी एकमात्र स्वीकृति हमें चाहिए है 11 कलश की राशि के साथ। और एक गाय का संरक्षण करना चाहते हैं 1 लाख रुपए की राशि के साथ, आप ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोदय युवा मंच कुरबाई के सदस्य अपनी जिज्ञासा रखेंगे और तैयार रहेंगे सुरेंद्र कुमार भौरासा। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में मेरा और समस्त गरेठा परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, आजकल लोगों में सहनशीलता का गुण खो चुका है, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, हमारे अंदर अब एक भी बात सहन करने की शक्ति प्रकट नहीं हो पाती। सहनशीलता का पूरी तरह से अभाव हो चुका है। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपने हृदय में ऐसी किन बातों को आत्मसात करें कि सहनशीलता का गुण विकसित हो सके। सहिष्णु बनने का एक ही तरीका है, जिस गलती सामने वाले ने गलती की उस पर जो मैं गुस्सा आ रहा है, तो उस समय ये विचार करें, यही गलती यदि मेरे से हो जाती तो क्या हम दूसरे को गुस्सा करने का अधिकार देते? और जब व्यक्ति से गलती होती है तब तो वो सोच लेता है, लेकिन जब स्वयं से होती है तब वह नहीं सोचता। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब सामने वाले से जो गलती हो रही है वह मेरे से भी हो सकती है, और जब मेरे से हो सकती है तो उस समय हमारा एक्शन क्या होगा वही होना चाहिए। दुनिया को अपने अनुकूल बनाने के जाओगे तो असहिष्णु हो जाओगे, और दुनिया के अनुकूल बनने का प्रयास करोगे तो सहिष्णुता अपने आप आ जाती है। सर्वोदय युवा मंच उधर से माइक ले लें। और सर्वोदय युवा मंच कुरवाई एवं सकल दिगंबर जैन समाज कुरवाई एवं भौरासा की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि इस समाज में युवाओं की सामाजिक भूमिका क्या होनी चाहिए?
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि हम युवाओं की सामाजिक भूमिका क्या होनी चाहिए? सामाजिक भूमिका ये होना चाहिए कि व्यक्ति को समाज के अंदर जो कुरीतियां हो रही हैं उन कुरीतियों को दूर करना। दूसरा, हमारे बुजुर्गों के, हमारे परिवार की, हमारी जाति की जो संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति को अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी विदेशी हमारे लिए कभी निहाल नहीं करेगा। वो हमें सुख देगा भी तो उसके बाद वो कई गुना हमें दुख भी देगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से बाधित ना हो। पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़ करके हम अपनी भारतीय संस्कृति को पैरों से ना कुचलें। भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए हम अपनी संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाएं तो यह भारत का बहुत बड़ा गौरव होगा। जय हो, जय हो। और सबसे बड़ी चीज है कि युवाओं को पढ़ लिख करके अमेरिका में नौकरी करने के ख्वाब नहीं समझना चाहिए। विदेशी कंपनियों में जाकर के अपनी योग्यता देना भारत का सपूत है, भारत का जन्म है। और अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बन जाएगा तो वह विदेश चला जाता है। यानी अपनी योग्यता का लाभ उसने विदेश को दिया। बल्कि अच्छे दिमाग वाले जितने लोग हैं उनको नियम लेना चाहिए कि मैं अपने दिमाग का उपयोग भारत में ही करूंगा। अमेरिका में जाकर अमेरिका को समृद्धि की अपेक्षा भारत को ही अमेरिका जैसा समृद्ध बनाऊंगा। जय हो, जय हो। हर अच्छे युवक पैसे के लोभ में आकर के एक ही ख्वाब से जाते हैं कि हमें कोई विदेशी कंपनी में नौकरी मिल जाए, क्योंकि वहाँ 1 करोड़ का पैकेज होगा, 5 करोड़ का पैकेज होगा और भारत देश में 50 लाख का पैकेज हो जाए। तो वो पैसों में बिक जाती है अपनी योग्यता, पैसों के लोभ में चली जाती है अपनी योग्यता। परिणाम ये निकलता है कि अच्छे दिमाग वाले जो भारतीय सपूत हैं वो विदेशों को समृद्ध कर रहे हैं और जो बुद्धि में कमजोर हैं वे भारत में रह जाते हैं। यह युवाओं का सबसे बड़ा अपराध भारत माता के प्रति या भारतीय संस्कृति के प्रति है। क्योंकि भारत ने तुम्हें जन्म दिया है तो आपका लाभ, जैसे एक माँ बाप किसी बेटे को जन्म देते हैं तो उस बेटे का कर्तव्य है कि वो माँ बाप को सुखी रखे अपनी योग्यता से, ऐसे ही राष्ट्र भी हमारी माता है। हम विदेशों में जाकर अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को आविष्कृत न करें, हम भारत में बैठकर अपनी बुद्धि से आविष्कार करें तो हमारा भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान पाएगा। वीर सेवा दल मुंगौली से श्री अशोक जी और पूरी टीम तैयार रहेंगी। सरिता जैन बीना। परम पूज्य मुनि श्री पुंगव सुधा सागर महाराज जी के पावन श्री चरणों में मुंगौली जैन समाज, मुंगौली श्री जीवन वीर सेवा दल एवं मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपका विशेष आशीर्वाद मुंगौली सेवा दल पर रहा है। सन 1990 में मेरे जलोदर रोग से बहुत पीड़ित, बचने की भी उम्मीद नहीं थी। देवगढ़ जी में आपने आशीर्वाद दिया था, विशेष आशीर्वाद दिया था, जिसकी वजह से मेरा रोग भी मिट गया और आज आपके सामने 31 साल के बाद भी मैं स्वस्थ हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुवर, आज जैन समाज में, भारतवर्ष में सबसे बड़ी विकराल समस्या उत्पन्न हो रही है युवतियों के संबंध में। आज छोटी जगह पर कोई भी माता पिता अपनी बच्चियों को नहीं देना चाहता और इन समस्याओं की वजह से बच्चियों की उम्र बढ़ रही है और वे गलत रास्तों पे जा रहे हैं, कोई अन्य समाज में जा रही हैं बच्चियां। इस पर आपका विशेष जोर होना चाहिए। समाज की ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है। नमोस्तु गुरुवर। भट्टा जी ने जो अपनी बात कही, वीर सेवा दल को तो मैं सदा आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने अपनी बीमारी की बात कही, स्मृति दिलाई, तो मुझे उस दिन ये भाव आया था शांतिनाथ भगवान के दरबार में कि प्रभु, हमारे जो मानतुंग आचार्य महाराज हैं, इस सत्य महाव्रती है
और सत्य महावृत्ति कभी कोई अन्यथा बात नहीं कहते हैं। और उन्होंने जो लिखा है वो उतना ही सत्य है जितना सूरज में प्रकाश सत्य है। जय हो जय हो। और मैंने कहा प्रभु आपने लिखा है उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना सोच्याम दशाम उपगताच्युत जीवितासा तदपाद पंकज रजो मृदिग्ध देहा मृत्या भवंती मकर दुर्तुल रूपा। ये पंक्तियां मुझे भक्तांबर पाठ पर इतना विश्वास नहीं है, मुझे भक्तांबर पाठ लिखने वाले मानतुंग आचार्य के सत्य महाव्रत पर विश्वास। जय हो जय हो जय हो। क्योंकि हमारे आचार्य जो कुछ से कहते हैं वो अपने सत्यव्रत की साक्षी करके कहते हैं। तो भक्तांबर के एक एक श्लोक अपने आप में यदि सही पढ़ा जाए तो बहुत सिद्धिदायक है। और उस श्लोक की साक्षी हमारे सामने वीर सेवा दल के भट्टा जी अभी जो कहा है ये आपके सामने है, आज भी है। मैंने 50 बार विश्व देखा। रही बात आज जो विकृतियां हैं, जो आज शहरों की तरफ लोग दौड़ रहे हैं, ये अंधाधुंधकरण जो शहरीकरण हो रहा है, ये सामने खड़े बैठ जाइए सारे लोग। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि अगर मंदिर में वास्तु दोष है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा? वास्तु दोष जिससे संबंधित मंदिर है उन सब लोगों पर पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है, जो उसको संबंध रखते हैं उन पर सब पे प्रभाव पड़ता है। संबंध सरिता जैन बीना और तैयार रहेंगे सुरेंद्र जैन भौरासा। महाराज श्री के शरणम नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि हम मंदिर जाते हैं रोज, जब नहीं जा पाते बहुत दुख होता है मन में, लेकिन जाने के बाद भाव इधर उधर हो जाते हैं, तो कौन से कर्म का उदय है? आपके खुद ही भाव प्रकट हो जाते तो अज्ञान नाम कर्म है, दर्शनावरणी कर्म का उदय है। और भी अनेक प्रकार के आपकी सावधानी रखना चाहिए। कर्म को ही सारा दोष नहीं देना हमारी असावधानी का भी कारण होता है। लेकिन नहीं जाते उस दिन बहुत दुख होता महाराज जी, जाने के बाद भाव इधर। पूज मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज चरणों में। श्री प्रेमचंद जी विदिशा तैयार रहेंगे। सुरेंद्र जी माइक पास करके बोलिए। प्रेमचंद जी विदिशा और तैयार रहेंगे ऋषभ जैन अशोक नगर। निर्यापक मुनि सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में भौनासा पासवर्ड क्षेत्र पूज मुनि श्री निर्यापक मुनि सुधासागर जी महाराज जी चरणों में पासवर्ड क्षेत्र भौनासा और कुरवाई की वालों की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम वर्तमान की परिस्थितियों में आपसी खींचतान में हम युवाओं को क्या क्षेत्र की रक्षा के लिए और धर्म की ध्वजा फहराने के लिए हम लोगों को क्या क्या संगठित होकर आगे आना चाहिए, क्या करना चाहिए? अभी मैंने बताया ना कि अपनी संस्कृति और संस्कारों को नहीं भूलना, क्योंकि हम कितनी भी ताकत प्राप्त करें, जब तक किसी तीर्थ की एनर्जी हमें नहीं मिलेगी तब तक हमारी एनर्जी पावरफुल बनने वाली नहीं है। किसी भी शक्ति को, अपने कर्मों की शक्ति को भी प्रबल करने के लिए हमें तात्कालिक तीर्थों का आलम्बन लेना चाहिए। ऋषभ जैन और तैयार रहेंगे धन कुमार जैन मुंगावली। नमोस्तु महाराज जी। विदिशा से जैन समाज की मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि जिस समय महाभारत हुआ था उस समय पांडवों और कौरवों में जो युद्ध हुआ था उस समय जो है पांडवों माइक पास करके बोलिए। भीष्म पितामह शेष सैया में पड़े थे। उस समय जो है द्रौपदी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था पांडवों ने। तो उस समय भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा था आयुष्मान भवा। तो द्रौपदी ने बोला था कि जिस समय मेरा चीर हरण हुआ था उस समय आपने नीची गर्दन करे बैठे थे, उस समय कहाँ गए थे? तो भीष्म पितामह ने ये बोला था कि जिस समय मैंने दुर्योधन का कुधान धन खाया था इससे मेरी मति भ्रष्ट थी, आज वो शेष सैया पे मेरी पूरी निकल गई, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो क्या हम छल कपट से जो कमाते हैं उससे हमारी बुद्धि छीण हो जाती है और आपको भी आहार देते हैं, उसमें तुम्हारे सामायिक में विधंग होता है क्या? छल और कपट अनेक प्रकार का होता है। ओम शांति। इधर सुने, आप प्रश्न करके इधर उधर मत देखो। छल कपट का अर्थ अलग होता है।
छल कपट का अर्थ होता है दूसरे का नाश करके, विनाश करके। ये सामान्य रूप से जो व्यापार धंधे में आप लोग साची झूठी बोलते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वहाँ की स्थिति अलग थी। वहाँ का तो दूसरे के अधिकार को छीन रहे थे, दूसरे की गद्दी को छीन रहे थे, अनधिकृत था वह, और बाकी प्रभाव पड़ता है। लेकिन साधु में इतनी ताकत हो कि वो तुम्हारे द्वारा दिए हुए अन्न को भी अपनी तपस्या से प्रभावित नहीं होने देता। अन्यथा साधु को क्या पता तुम कौन सा अन्न दे रहे हो। तो हम लोग सामायिक के पहले चारों तरफ से आवृत करते हैं और 3 लोक में रहने वाली महाशक्तियों को प्रणाम करते हैं। वे शक्तियां हमें ऐसा आशीर्वाद देती है कि तुम गड़बड़ भी दोगे तो वो सब सही हो जाता है। जय हो, जय हो, जय हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक लॉस से कि महाराज जी, हमारे गांव में एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे कई जैसे सूतक लग जाता है तो कई दिनों पर पूजा नहीं होती, तो उस प्रकार में कुछ मैं क्या करूं? परिवार है महाराज जी इनके गांव में। ठीक है, कोई बात नहीं, व्यवस्था बनाओ, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। ऋषभ जैन अगली जिज्ञासा रखेंगे। ऋषभ जी की दो पहले क्रम से दें आप, फिर बाद में मंगोली का नंबर आएगा। हाँ चलो आप करें। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार एवं मंगोली जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सब लोगों की ये जिज्ञासा है मुनिश्री के चरण मंगोली होते हुए आगे गुरु चरणों में विहार करें। मेरी जिज्ञासा है मुनिश्री, मैं देखता हूँ आजकल मंदिरों में श्रावक लोग आरती करने के बाद आरती में अपनी उंगली डुबो के और जो अखंड ज्योति जल रही है उसका ढक्कन हटा के उसमें उंगली डुबो के वो घी अपनी आंखों में या पलकों में लगाते हैं और अपने दोनों हाथों में मलते हैं। बहुत ही गलत है, बहुत गलत परंपरा तो है। ये कहा था उचित हो इसमें? भगवान की ज्योति का कोई भी घी आंखों में लगाना, कहीं लगाना आगम सम्मत नहीं है, ठीक नहीं है, ये परंपरा गलत है। इससे फायदे के स्थान पर नुकसान ही है। ऋषभ जैन और तैयार रहेंगे विपुल जैन बहादुरपुर। गौशाला के लिए 5100 रुपए आजीवन देने का संकल्प लिया है शिखर चंद जी, क्रांति जैन, शैलेंद्र जैन, नीति जैन, भोपाल। पूज्य ऋषिवर के चरणों में मन वचन काज से बारंबार नमोस्तु। पूज्य ऋषिवर, पुण्य करने के लिए अथवा धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए क्या कौन से विशेष पुण्य की आवश्यकता होती है मास्टर जी? सुबह से पुण्य जैसे अभिषेक करना, वो माँ जी आपके सामने कोई पुण्य कर्म नहीं है। अपना पुरुषार्थ, अपना विवेक, अपनी जागृति, आत्म कल्याण के प्रति रुचि से ही ये कार्य होते हैं, कर्म के उदय से नहीं। विपुल जैन और तैयार रहेंगे सोनू जैन, श्री धर्मेंद्र, ममता, दिव्यांश जैन। आपने भी 5100 रुपए आनंदपुर आपने भी आजीवन घोषणा की है, रखें। परम पूज्य मुनि स्तुदा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कुछ लोगों के परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कुछ लोगों के घरों के मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर खुलते हैं, जिसे वास्तु में दोष बताया गया है। क्या हम जैनियों को भी ये वास्तु दोष मानना चाहिए? कोई भी दिशा शुभ नहीं होती, शुभ नहीं होती। उन दिशाओं का पूरा लक्षण होता है, उन पर विचार किया जाता है, उसके अनुसार दिशाएं किसी को शुभ होती है, किसी को अशुभ होती हैं। वास्तु का विचार करना चाहिए, सही है। नमोस्तु महाराज जी। और अंतिम जिज्ञासा रखेंगे विपुल जैन। विपुल को दे दो माई पकड़, बच्चे को यार इधर ही लो, बच्चे को दे दो माई। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा और है। महाराज जी, जैसे भ्रष्टाचार से अर्जित धन को क्या हमें दान करना चाहिए, और क्या ऐसे दान से हमें पुण्य लगता है क्या? भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है? भ्रष्टाचार जैसे कोई सरकारी अफसर है, उसने भ्रष्टाचार लिया है, किसी से घूसखोरी खाई है, तो क्या ऐसे दान को ऐसे भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई राशि को दान करना चाहिए? और नहीं करना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए आपकी सलाह पे? बोलो। नहीं, जैसे अभी वहाँ नहीं, आप बताएं क्या करना चाहिए? शराब की बोतल खोलना चाहिए? नहीं, वो तो और भी गलत है।
फिर जाकर के मर्डर करना चाहिए, लेकिन अगर वो उसने फिर किसी- जुआ खेलना चाहिए, नहीं नहीं, ये फिर तो क्या करना चाहिए? जैसे अगर कोई एक बुरा करके एक अच्छा कर रहा है तो गुड बेटर बेस्ट इज नथिंग, नहीं करने की अपेक्षा ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और इस तरह से आज का ये जिज्ञासा समाधान यहाँ पूर्णता प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।